आपका कल का कुछ प्रश्न था जी। वो क्या था? कल का प्रश्न मेरा ऐसा साहब कि मन की स्थिर होने पर, एकाग्र होने पर, स्थिर होकर शांत होने के बाद, फिर शांत की स्थिति के बाद अब स्वरूप स्थिति जाने में मतलब क्या उसके बाद कल कुछ उत्तर दिया था उत्तर आप दिए थे, तो उसके बारे में क्या क्या अनुभव हुआ? उत्तर दिए थे, बता रहे थे क्योंकि मैं जो बोलूँगा वो अनुभव का बात बोलूँगा। जी तो अन माने पीछे, भाव माने उत्पन्न होना। जी तो अब आप प्रयोग कर रहे हैं, जी तो प्रयोग करते समय जो संत की स्थिति बनती है स्वयं में, जी वो जल्दी भक्त नहीं पकड़ पाते हैं, हाँ जी वो संत ही पकड़ पाते हैं। और संत भी जो है वो पकड़ पाते हैं जो गुरु के सानिध्य में रह करके उस चीज़ को जानने की कोशिश करता है। जी कोशिश करता है जी जो बाहरी फोकस को त्याग कर, बाहरी जी जो भौतिक संसाधन हैं जी इनको त्याग कर जो आंतरिक संसाधन हैं उनका प्रयोग करते हुए जो अपने आप को जानना चाहता है वही प्राप्त कर पाता है। और अपने आप को जानने के लिए जो है बहुत बिरले लोग हैं, आखिर मैं कौन हूँ, जी समझे कि नहीं आप? तो उत्तर जो मैं दिया था उस उत्तर में क्या संतुष्टि मिली आपको? अब उत्तर में आपने दिया कि अब उसके बाद जो है स्वरूप स्थिति है कि 3 बातें थी: जी चेतना, शांति और स्वरूप स्थिति। जी तीनों में क्या मतभेद है, क्या अंतर है? तीनों क्या एक ही हैं? तो मैंने उसका उत्तर दिया था, वो समझ में आ गई थी बात? तीनों एक ही बताया था या तीनों अलग अलग बताया था? क्या बताया था? तो अलग अलग बताए थे आप। क्या बताया था? थोड़ा जोर से बोलिए। कि शांति जो है, शांत हो जाने के बाद में मतलब शांति चेतना की, मतलब चेतना रहेगी तब शांति रहेगी, और स्वरूप स्थिति में चेतना भी खत्म हो जाएगी। हो गया। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 649 दिन हो गए। तारीख 17 अगस्त सन 2023, दिन बृहस्पतिवार, प्रातः काल का समय। हम लोग क्या करने बैठे हैं मालूम है? अध्यात्म में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? अध्यात्म में। तो अध्यात्म की जो परिभाषा है, जो परिभाषित की गई है ऋषियों मुनियों द्वारा, संतों द्वारा, क्या उसके बारे में आपको जानकारी है? अध्यात्म अंदर की चीज है। अंदर की चीज ही, उसकी परिभाषा को मैंने परिभाषित किया था अपने संतों ऋषियों मुनियों के माध्यम से। जो उन लोगों की परिभाषा है वो मैंने आपको बताया भी है। क्या आपके दिमाग में बातें हैं? अपने अपने आप को पढ़ने के लिए अध्यात्म। हाँ। अब जैसे आपने सीधे सीधे उसकी बात कर दी और मैं उसका डेफिनेशन दे करके कर रहा था, संधि विच्छेद करके
जब तक संधि विच्छेद नहीं करेंगे शब्द का, तब तक उसकी वास्तविक स्थिति तक नहीं जा सकते। वैसे शब्द खाली पढ़कर ये आँख जो ना, हमारा आँख और हमारा मन इतना हमारे साथ बेईमानी करता है, इतना बेईमानी करता है कि हमें अपने जगह पे स्थिर रहने नहीं देता। समझे कि आप? और हम स्थिर तभी होते हैं जब ये आँख और मन दोनों को हम अपने बस में किए होते हैं। जब हमारे बस में रहते हैं तो ये हमारे साथ धोखा नहीं करते हैं, और हमारा ही आँख और हमारा ही मन हमारे साथ धोखा करते हैं, ये हमें मालूम है। हम तो समझते हैं कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है, क्योंकि हमारा मन कभी झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि उसने देखा। तो देखा तो शब्द पढ़ा, अध्यात्म, तो क्या अध्यात्म के बारे में जाना? वैसे खाली पढ़ लिया अध्यात्म, क्योंकि जानने की कोशिश नहीं करता है। अब कोशिश करने के लिए किसी की दासता स्वीकार करना पड़ता है। किसी से कुछ भी प्राप्त करने के लिए अगर उसके सामने आप दासता स्वीकार करके नम्रता पूर्वक, 3 चीजें भगवान कृष्ण ने बताया है, किसी से कुछ लेना हो तो 3 चीजों का धारण, 3 चीजों का पालन करना चाहिए, धारण पालन करना चाहिए। ठीक है ना? क्या? नम्रता, सेवा, तब प्रश्न। किसी से कुछ जानना है या लेना है, ठीक है, पहले नम्रता। नम्रता का मतलब उनके सामने झुकना। झुकना एक बहुत बड़ी गुण है, बहुत बड़ा गुण है, मानवीय गुण है। और हम झुकते किसके सामने हैं? जिसको हम अपने से श्रेष्ठ समझते हैं, उत्तम समझते हैं, चरित्र में, विचार में, आचरण में, चिंतन में, बुद्धि में, शारीरिक बल में, सामाजिकता में जिसका ख्याति हो, जिसका मान सम्मान हर आदमी करता, बच्चा बूढ़ा जवान सभी लोग करते हो। बच्चा बूढ़ा जवान में सभी लोग आ गए, पढ़ा अनपढ़, गंवार, मूर्ख, समझे क्या? होशियार, विद्वान, वो सब 3 में आ गए। ये सभी लोग उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो अपने आप में स्थित होता है, जिसे संत, ऋषि, मुनि कहा जाता है। उनके सामने सभी लोग झुकते हैं। तो उनके सामने झुकने में हम अहंकारी हैं, झुकना नहीं चाहते। मैं तो यहाँ जब से रह रहा हूँ 2007 से, मैं ये देखता हूँ लोग हमको कहते हैं कि तू का साधु हवा, तुमसे बड़का साधु हम हैं। तो हम उनके सामने नम्र हो जाते, भैया बहुत अच्छी बात आप बताओ, आप संत हो तो बड़ी अच्छी बात है। तो मुंह से कह देने से कोई संत बन जाएगा? आप बताइए। नहीं। तो हम उनके साथ क्या करें? लड़ाई करें कि हाँ ना तू साधु नहीं हम साधु, कपड़ा तू ना पहले हम पहले है। तो हाँ, सबसे बड़ा मानवीय गुण है उसकी बात को स्वीकार कर लेना। भाई अच्छी बात है, आप संत हैं, अपने परिवार को पहले तो आप ठीक कर लो, तो नहीं बड़ी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहिर्वृत्ति है ना, बहिर्वृत्ति में वो बोल रहा है। तो हमारा मन हमारे साथ कितना धोखा देता, वो तो उसके साथ धोखा दे रहा हूँ नहीं समझ रहा है। लेकिन हम लोग भी अपने मन के अधीन हैं, अपने आँख के अधीन हैं, अपने जीभ के अधीन हैं, अपने कान के अधीन हैं, अपने लिंग के अधीन हैं, अपने पैर के अधीन हैं, अपने हाथ के अधीन हैं। क्या हमें मालूम है? हम अपने भूख, अपने प्यास के अधीन हैं, हम अपने नींद के अधीन हैं। ये सब हमारे बस में अभी नहीं हुए हैं, हम बल्कि इनके अधीन हैं। तो चंचल कौन होगा? हम चंचल होंगे। तब तो हमारा जो आंख है, अध्यात्म शब्द को देखा, मन ने पढ़ लिया, बुद्धि में जचा लिया कि ये अध्यात्म है। अध्यात्म के बारे में जो विशेषज्ञ हैं, जो उस शब्द का उर्दू लफ्ज ईजाद करना,
ठीक है ना। हम्म, उर्दू शब्द है ना इजाद शब्द, इजाद। उर्दू है ना। और हिंदी में क्या कहते हैं, उत्पन्न करना। जी। अध्यात्म शब्द संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने उत्पन्न किया है, तो किस अर्थ में उत्पन्न किया है, क्यों उत्पन्न किया है, क्या उसका मतलब है, वो दोनों शब्द अपने आप में क्या कह रहे हैं। क्या कभी हमने अपने आप से कुछ प्रश्न किया, क्या जानने की कोशिश की। जानने की कोशिश का मतलब ही होता है चिंतन, और चिंतन का मतलब होता है स्वयं अपने आप में प्रश्न करना, चित्त और शास्त्र का प्रयोग करना। बार बार मैं कहता हूं, चित्त क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन, ये चित्त की शक्ति है, वो हमारे पास ही है, हम उसके पास कभी जाते हैं। शास्त्र का मतलब ही होता है 6 अस्त्र। जब शास्त्र शब्द को तोड़ेंगे तो 6 अस्त्र होता है, स 6 में बदल जाता है। संस्कृत का सूत्र है, उस सूत्र के आधार पे स 6 हो जाता है और 6 स हो जाता है, क्योंकि शास्त्र शब्द बोलेंगे तो वो थोड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन शास्त्र शब्द कहने में थोड़ा सुनने में भी अच्छा लगता है, बोलने में भी अच्छा लगता है। बात को समझ रहे हैं। तो ये चीजें, ये शब्द हल्के में नहीं बोल रहा मैं, ये व्याकरण के सूत्र के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, ये बनाई हुई चीज है, वो इसमें मंथन हुआ है, चिंतन हुआ है, ऐसे नहीं मैं बोल दे रहा हूं। हमारे ऋषियों ने आपस में चिंतन किए हैं, बहस किए हैं। चिंतन का मतलब बहस होता है। पार्लियामेंट में, वर्तमान उदाहरण आपको बता देता हूं, कोई कानून लागू होता है तो पार्लियामेंट में बहस होती है, पक्ष का और विपक्ष का। जब दोनों ध्वनि मत से उसके स्वीकार करते हैं तब वो एक अच्छा कानून माना जाता है, और वो कानून फिर पूरे समाज में लागू की जाती है। ऐसे ही जो शास्त्र शब्द है, हमारे ऋषियों ने, ऋषि हैं, मुनि नहीं ना, संत नाम मुनि, ऋषियों ने। ऋषि किसे कहते हैं मालूम है? जो रिसर्च, रिसर्चर नाम ऋषि, जो रिसर्च करता हो, खोज करता हो। तो ऋषि अध्यात्म का खोज किए हैं, एक शब्द का अध्यात्म। तो अब अध्यात्म शब्द को मैं बता देता हूं कि संधि विच्छेद करने से क्या होता है। अधि आत्म, तो अधि जो है आधा शब्द है, अध्याय शब्द है, वो शब्द जो है अध्याय शब्द है। अध्याय का मतलब अंग्रेजी में लेसन, हिंदी में पाठ। बात को समझ रहे हैं। तो आत्म शब्द का अध्ययन करना, रिसर्च करना, उस पाठ को पढ़ना, पाठ को बनाना। तो आत्म शब्द का क्या अर्थ होता है? मैं कौन हूं। आत्म शब्द का अर्थ होता है स्वयं, ठीक है ना। स्वयं यानी मैं का अध्ययन करना, मैं कौन हूं। तो मैं कौन हूं व्यवहार में जब हम लोग चिंतन करते हैं तो क्या मिलता है? अपनी गरीबी जो समझ में आती है, परिवार की गरीबी जो समझ में आती है, अपनी गरीबी प्लस परिवार की गरीबी, जब ये बात समझ में आ जाती है कि मैं इस परिवार का हूं और मेरा नाम ये है, मुझे कुछ करना चाहिए, तब अपनी गरीबी हम मिटा पाते हैं। तो धीरे 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 मेहनत करते 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 करते, परिश्रम करते करते हम बाहरी धनवान हो जाते हैं। जहां हम 0पति होते हैं वहां हम 1000पति होते हैं, 1000पति से लखपति होते हैं, लखपति से करोड़पति होते हैं, अरबपति होते हैं, विश्वपति होते हैं। धीरे धीरे स्टेप स्टेप चलने से। वो तो बाहर का तो समझ में आ रहा है जी। लेकिन हम भीतर भी कैसे हम गरीब हैं और कैसे हम लखपति हो सकते हैं, कैसे करोड़पति हो सकते हैं, वो भीतर का मैं कौन हूं, इस शरीर में मैं कौन हूं। हम पहला जो व्यवहार है, जो गरीबी है, वो बाहर का है, उसमें हम अपने आप को पढ़ते हैं कि मैं कौन हूं, मेरा परिवार क्या है, मैं किस जगह रहता हूं, किस गांव में रहता हूं, किस समाज में रहता हूं, ठीक है ना। उसका अध्ययन करते करते तब मन में बात जगती है, भले वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, वह बाहर का धन कमाने में लग जाता है। तो अपने घर की जो आवश्यकताएं हैं उसको धीरे 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 पूरा करने लगता है। तो क्या होता है? धीरे धीरे अमीर होने लगता है। होता कि नहीं होता है?
अपने शरीर का सदुपयोग करता है, समय का सदुपयोग करता है, विचारों का सदुपयोग करता है, चिंतन का सदुपयोग करता है, आँख का सदुपयोग करता है, कान का सदुपयोग करता है, पैर का सदुपयोग करता है, हाथ का, पेट का, हर चीज का सदुपयोग करता है, तो चिंतन में रहता है। तो चेतना उसको बोलते हैं, चेतना में रहना। वो चेतना में रह करके अपने शरीर को, शरीर के इंद्रिय को, उनके विषय को, उनके भोग को अपने बस में करता है। जो व्यक्ति मेहनत करता है, परिश्रम करता है, जिसको हम लेबर कहते हैं, आप देखिए वो पसीना से थर-थर उसके शरीर से पसीना निकलता है, लेकिन फिर भी काम करता है। धूप के जेठ के दोपहरी में कितनी कड़ाके की धूप होती है, लेकिन फिर भी काम करता है। उसमें देखिए कितनी सहनशीलता है। हम लोग तो थोड़ा सा भी अगर गर्मी हो गई तो भाग करके छाया में जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को देखिए, अपने शरीर को जीता हुआ है, पसीना थर थर शरीर से निकल रहा है, फिर भी जो है वो काम किए जा रहा है। जितने समय वो काम करता है उतने समय अपने जीव को अपने बस में किए हुए, न बोलता है न कुछ खाता है। अपने कान को भी देखिए वो बंद किए रहता है, किसी की सुनता नहीं है। अपने पैर को देखिए वो अपने काम में लगाए रखता है, अपने हाथ को देखिए उस काम में लगाए रखता है। तो अपने शरीर को कितना अपने बस में करके काम करता है, तब वो व्यक्ति धीरे 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 अमीर होता है, धनवान होता है। अपने शरीर को अपने बस में करके कार्य करता है कि नहीं करता है? जी करता है। करता है। तो धनवान हुआ कि नहीं हुआ? आप भी अपने आप को पढ़िए, बचपन से लेकर के 5 साल की अवस्था से, क्योंकि 5 साल की पहले जब कोई ज्ञान अपने को नहीं रहता, क्योंकि हम जिस परिवार में रहते हैं वही हम देखते हैं, सुनते हैं, जो वहाँ के उनके पास जो सामान है उसी का उपयोग करते हैं। लेकिन जब उससे हम ऊपर उठने लगते हैं 5 साल से, तो हर चीज़ हमारे मन मस्तिष्क में मजबूती के साथ बैठते चले जाता है, और धीरे 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 हम अपने जो कमी रहती है उसको दूर करते 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 आज अपने आप को पढ़ते पढ़ते आपने कहाँ लाए हैं, आप कहाँ ला के खड़ा किए हैं। जो पहले अमीर थे, उनके पास 50 बीघा जमींदार टाइप के थे, आज वो कहाँ हैं? आज जो जमींदारी प्रथा में गरीब थे, जमींदारी प्रथा से पीड़ित थे, आज वो व्यक्ति कहाँ हैं? क्योंकि उन लोगों ने मेहनत की, तो आज उनके पास छत है। धीरे धीरे कमा कमा करके अपने बैनामा करा रहे हैं, जमीन घर बना रहे हैं, अपने बच्चों को सुरक्षित कर रहे हैं। लेकिन जिनके पास सब कुछ था वह आज कहाँ है? क्योंकि उन्होंने अपने जीव को अपने बस में नहीं की, ना बोलते समय ना खाते समय, अपने कान को अपने बस में नहीं किया किसी की सुनते समय, पैर को अपने रोक नहीं पाए किसी गलत काम को करने में, अपने हाथ को रोक नहीं पाए किसी गलत काम को करने में, तो आज वो कहाँ हैं? और जिन लोगों ने अपने ही शरीर को अपने बस में किया, आज वो कहाँ हैं? स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जी जी बिल्कुल दिख रहा नहीं। वही चीज जब मैं 649 दिन पहले मैंने शुरू किया था ये साधना, अपने शरीर के इंद्रिय, उनके विषय, उनके भोग से अपने आप को कैसे बचाना है, तो पहला प्रक्रिया हमने बताया था अपने श्वास को देखना, बताया था नहीं जी? अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए, मेरा श्वास कैसे चला। पहला प्रश्न था मेरा अपना श्वास कैसे चल रहा है, ये प्रश्न मैंने अभ्यास करवाया था जी। और इस अभ्यास में हमें कई महीने लग गए जी, क्योंकि इसमें बहुत सारी कल्पनाएं आप लोगों ने अपने जीवन में धारण कर रखा है, उसको धीरे धीरे उतरवाने में मुझे समय लग गया। बात समझ रहे हैं? जो आँख से देख रखे हैं, आँख से पढ़ रखे हैं, कान से कल्पना वाली चीज़ें सुन रखे हैं, जो कि कभी देखे नहीं हैं, खाली कल्पना में सुने हैं। कोई स्वर्ग होता है, कोई लोक होता है, गोलोक है, सतलोक है, ये लोक है, वो लोक है, यहाँ जाना वहाँ जाना, वो खाली सुन रखा है आपने। और किसकी कैसी चालाकी चतुराई क्या भरी है उसमें, आप जब प्रयोग करने लगे तब जानने लगे। वहां चले जाइए, स्वर्गलोक है, देवलोक है। कौन लोक है? कहाँ जाना है? अयोध्या। वहां जाने से पाप कट जाता है। दूसरे अगर वहां गए, वहां पाप नहीं कटा, दोबारा आपको साल भर के बाद कहता है इलाहाबाद,
वहाँ जब कुंभ मेला लगा है, वहाँ माघ मेला लगा है, वहाँ कल्पवास होता है, दुनिया भर की बातें आपके डाल डाल करके। फिर वहाँ आप गए, वहाँ भी साल भर बिताए, गए भी, महीना दिन रहे, कल्पवास भी किए, वहाँ कुंभ मेला में भी जाकर के संतों को देखा आपने, वहाँ की स्थिति को देखा आपने, ठंडी गर्मी बरसात को भी सहन किया आपने, जितना कमाई था ले जाकर के वहाँ आपने खर्च भी कर दिया, लेकिन मन संतुष्ट नहीं हुआ। फिर कहाँ चलें? हरिद्वार चलें, फिर कहाँ चलें? उज्जैन चलें, फिर कहाँ चलें? नासिक चलें। ऐसे तीर्थों में, स्थानों में बाहर भटकते रहे, क्योंकि कान से सुन रखे हैं। वहाँ जाने से हमारा कल्याण होगा, हमारा जो पाप है वो कटेगा। ऐसा सुन करके हम दौड़ते रहे कि नहीं दौड़ते रहे? हैं? वहाँ जाने के बाद क्या आपका पाप कटता है? आप तो बहुत तीर्थ किए हैं, बहुत, यहाँ तक कि आप तो भगवान विष्णु का दर्शन भी किए हैं, माता लक्ष्मी का भी दर्शन आपने किया है। प्रत्यक्ष तो नहीं देखा जा रहा साहब। तो वही तो कह रहा हूँ, जब प्रत्यक्ष जो चीजें, देखिए अध्यात्म में देख कर, जान कर और समझ करके करना है, हमें कल्पना में नहीं दौड़ना है। तो जो देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा, उसके पास जब बैठेंगे तभी तो हमारी आंतरिक स्थिति मजबूत होगी, तभी तो हमें दिखाएगा, हम देखेंगे। 649 दिन पहले मैंने जो शुरू किया था दिखाना, तो कितनी कल्पना थी आपके अंदर में? सबसे पहला कल्पना तो यही, अरे 2 घंटा बैठे हैं, झूठा 2 घंटा वहाँ बैठे पड़ी, आंख बंद कर ले, पैर पथी मार ले, आंख से देखे न, कान से सुने न, पैर से चले न, हाथ को भी बांध करके रखिए। तो कल्पना हुआ था कि नहीं हुआ था? पूर्व में जाइए। लेकिन मैं धीरे धीरे चालाकी से, चतुराई से, जो मुझे पकड़ाना था, क्योंकि हम लोगों की मनोवृत्ति बच्चे जैसी हो गई है, चंचल हो गई है। तो बच्चों को बड़ा बनाने में, उनको होशियार बनाने में, उन्हें पढ़ाने लिखाने में माता पिता जितना होशियारी रखते हैं, उतनी ही होशियारी रख करके मुझे आपको या साधक को मुझे इस लेवल पे लेके आना पड़ा। बात को समझे कुछ? हैं? माता पिता, क्या बच्चा अगर कुछ नहीं खाता तो क्या उसको मार देता है? नहीं। कोई गलती कर देता है तो क्या वहीं दोनों उसका हाथ पैर तोड़ देता है? बोलिए। डरवा देता था। खाली डराता है, धमकाता है, बल्कि हल्का सा उसके शरीर के ऊपर चोट मारी जाती है, चाटा मार के। तो मैं यहाँ, आप बच्चे तो हो नहीं, मैं हाथ से चाटा मारूं तो शब्द का चाटा मारता हूँ कि नहीं मारता हूँ? बोलिए। शब्द का चाटा मारता हूँ, और आप समझते हो, इसलिए धीरे धीरे मेरी बात को सुन करके यहाँ तक आए हो। तो आप देखिए कितना आपने अच्छा काम किया है। जितनी कल्पनाएं आपके मन के अंदर में थी, जितना किताबें आप पढ़ रखे थे, वो सारी चीजें धीरे धीरे आपकी विस्मृत हुई कि नहीं? हो गई ना? आप बताइए कि कितना उससे आप रिलैक्स हो गए? चलने वाली प्रक्रिया में आप देख लीजिए, कहीं जाने के लिए अब मन नहीं करता आपको, पैर आपका रुका कि नहीं रुका? जितना पहले बहुत चलता था, वो चलने से रुका कि नहीं रुका? हाथ में काम करने की जो क्षमता थी बाहर, उसमें आपकी अब रुकावट आई कि नहीं आई? काफी कुछ बढ़ा। आंख से देखने की प्रक्रिया रुकी कि नहीं रुकी? कान से सुनने की प्रक्रिया रुकी कि नहीं रुकी? जितने देर आप बैठे रहते हैं उतने देर आपकी जीभ की प्रक्रिया रुकी रहती है ना बोलते हैं ना कुछ खाते हैं। भूख को भी आप धीरे धीरे, अभी आप कह रहे थे कि अब मैं 1 रोटी खा रहा हूँ, कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? क्योंकि अब अनुभव हो रहा है कि शरीर मेरा अपना ही शरीर मेरे लिए कितना घातक है, मेरा शरीर ही मेरे लिए कितना घातक है, ये आप धीरे धीरे समझ में आ रहा है। और उसको हम अपने बस में करने में धीरे धीरे कामयाब हो रहे हैं। तो भोजन आप जब कर लेते हैं तो आपका शरीर वजनदार हो जाता नहीं हो जाता है? तो वहाँ कहीं मन लगता है? वहाँ आलस और नींद आती है, ये 2 चीज़ें वहाँ मिलती हैं। जितना ज़्यादा आप भोजन शरीर को देंगे वो दबाव महसूस करता है, वहाँ बैठने नहीं देगा, बल्कि आलस, निद्रा, जमुआई, ये 3 चीज़ें मिलती हैं। तो वहाँ न सुन पाएगा, न कर पाएगा, खाली बैठा रहेगा और नींद में रहेगा। ठीक है? लेकिन जब आप अपने भूख को जीत लेते हैं तो शरीर देखिए हल्की रहती है, तो चेतना बनी रहती है,
आलस, नींद और जमुहाई नहीं आती। तो हम जो बोलते हैं तो पूरी बात आपका कान सुनता है, तो अपने अंदर में चिंतन करता है कि सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ ना, साफ दिखा रहा हूँ जी कि इन लोगों को रोकने से आपको क्या क्या मिल रहा है। जी तो धीरे 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 मतलब आंख बंद करवाए, श्वास को दिखाए, तो श्वास में क्या क्या मिला, जी ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, जी ये तो श्वास में हमने दिखाया। फिर श्वास के एरिया में मैंने दिखाया कि यहाँ गीला, सभी वर्तमान में देखिए गीला हुआ है, क्योंकि पंखा नहीं चला तो ये पसीने के कारण ये गीला हुआ है, तो ये गीलापन मुझे महसूस नहीं होगा। तो धीरे धीरे गीलापन, सूखापन, खिंचाव, तनाव, खुजली, ये सब दिखाया कि नहीं दिखाया। तो जो जो चीजें यहाँ जब जब मिली आपको, तो मैंने कहा था हाथ बांध के रखिएगा, पसीना हो तो पूछिएगा नहीं, ठीक। सूख जाए, खिंचाव हो, तनाव हो, खुजली हो, उसे खुजलाइएगा नहीं। जो भी चीजें सिर्फ देखिए अपने से अलग होकर के, मेरे ही शरीर में धीरे धीरे आगे भी हमें देखना है। 84 का मतलब जानते हैं, 84 लाख जूनिया पार करके तब जो है मनुष्य का शरीर मिलता है। ये बातें आप सुने हैं? जी सुने हैं। लेकिन कभी आपने जानने की कोशिश की कि 84 कहते किसे हैं? ये आपने मान लिया कि ये जो चलते फिरते जीव हैं ये 84 लाख जूनियों में हैं, जी आपने इसे मान लिया जी क्योंकि वो प्रत्यक्ष दिख रहा है, जी ठीक है ना। लेकिन वास्तव में जब अध्यात्म मैं कौन हूं का खोज करेंगे तो 84 का मतलब कुछ और भी होता है। क्या होता है? हमारा जो शरीर है 3.5 हाथ का, आप जब अपने अंगुल से नापेंगे अपने आप को, पहले किसी रस्सी से या फीट से आप नाप लीजिए कितने इंच का मैं हूँ, कितने फुट और कितने इंच का हूँ, उतना पूरा नाप लीजिए, पैर से लेकर नीचे ऊपर तक, सर तक, और उसको आप उंगल से देखिए, अपने उंगल से नापिए उसको, तो देखेंगे कि आपका शरीर 84 अंगुल का है। आपका अपना शरीर ही, सबका अपने अपने अंगुल भी मोटे पतले होते हैं, जी जी ठीक है। तो अपनी शरीर अपने अंगुल से आप नापिए तो 84 अंगुल का आपका शरीर आपको मिलेगा। तो एक एक उंगली के जो एरिया है ना, उतने उतने हमें धीरे धीरे पढ़ करके अपने शरीर को अपने से अलग करना है। तो 84 लाख जोनियां पार करके, 84 अंगुल पार करके तब हमारा मस्तिष्क के ऊपर ज्ञान आता है, क्योंकि हम इसी शरीर में आसक्त हैं। आसक्ति हमारी तब मिटती है जब हम एक एक उंगुल की एरिया हम अपने आप को पढ़ते हैं, तब अपने ही शरीर की आसक्ति से हम अपने आप को मुक्त कर पाते हैं। ये 84 लाख जोनियों का ज्ञान मुझे जानते हैं अभी हरियाणा में हुआ है जी 14 तारीख को जी। लेकिन साहब 84 लाख योनियों का डिटेल भी कहीं कहीं मिलता है, कितना मनुष्य है, इतना ये है, इतना वो है, मतलब मिला करके 84 लाख योनि बनाते हैं। वो तो आपने देखिए, हम कह रहे हैं ना हमारे अध्यात्म 2 अर्थ ही चलता है। जी तो एक अर्थ जो हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं, मोटी मोटी बात, वो तो आप लोग पकड़ लेते हैं, जी लेकिन जो सूक्ष्म बातें उसमें है वो कहाँ आप लोग की बुद्धि पकड़ती है। तो मैं अब सूक्ष्म की ओर आपको ले जा रहा हूँ ना। ये 84 सूक्ष्म वाली है भाई अपने ही शरीर में जब कोई एक शब्द गलत बोल देता है तो आपके कान में पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। कोई सामान से तो मारता नहीं है, जी लाठी डंडा भाला फरसा तो मारता नहीं है, एक शब्द खाली बोलता है हवा में, आपका कान पकड़ता है, अब पूरा शरीर झंझना देता है कि नहीं जाना? जी जी बोलिए, जी पूरा शरीर झंझनाता है कि नहीं झंझनाता है? यानी क्रोध उत्पन्न हो जाता है, जी और उस क्रोध में, उस आवेश में आप क्या करते हो? उसने तो सिर्फ शब्द बोला, आप डंडा उठा के मार देते हो, भाला उठा के मार देते हो, पत्थर उठा के मार देते हो। तो क्या होता है? क्योंकि आपने अपने शरीर को अपने काबू में नहीं कर पाए, क्योंकि शब्द को अपने बस में नहीं किया, कान को अपने बस में नहीं किया। तो वो जो शब्द बोला आपका पूरा शरीर झंझना उठा। तो शरीर को अपने बस में करने के लिए शरीर को पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? शरीर की आसक्ति को अपने बस में करना होगा कि नहीं? मैं कितने दिन के बाद आज ये बात बोल रहा हूँ? 649 दिन के बाद ये बात बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ? 649 दिन पहले मैं बोलता तो जो अभी आप बोल रहे हैं उसमें आप आसक्ति थी, क्योंकि आपने उसी को पढ़ रखा है।
तो जब पढ़ रखे हैं तो उसी में न दौड़ेंगे। लेकिन उसका क्या मतलब होता है व्यवहार में, तो व्यवहार की बात आपने पढ़ ली। अध्यात्म में उसका क्या मतलब होता है उसके बारे में तो आप नहीं जान पाए ना, तो मन संतुष्ट कैसे होगा। तो मैं आपको दिखा दिखा करके मैं इस लेवल पे लाया हूँ, श्वास को दिखा के। तो अपने श्वास में आपको कितनी चीजें मिली, तो उसके बाद फिर आंख पे आइए, कान पे आइए, नाक पे आइए, जीभ पर आइए। उतनी ही चीजों को उतने ही समय तक देखना पड़ेगा। जितने देर में आप अपने श्वास को समझ पाए मेरे से अलग है, उतनी ही देर में आप अपने आप को समझेंगे, अपने कान को समझेंगे, अपने जीभ को समझेंगे। पूरा शरीर ये पंच तत्व का है, 5 चीजें इसमें हैं। अपना अपना कार्य पांचों समय समय से करते हैं, समय समय से। जो खुजली है, खिंचाव है, तनाव है, वो समय समय से न होता है कि अचानक होता है, पहले से हो जाता है, समय समय से होता है। जैसे अभी गीलापन महसूस हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ खुजली नहीं हो रहा है ना, खिंचाव तनाव नहीं हो रहा है, खुजली है, गीलापन महसूस हो रहा है। तो सूखापन महसूस कैसे होगा? हवा चलेगी तो सूखापन तब महसूस होगा जब ये सूख जाएगा, और तब खिंचाव महसूस होगा, खुजली महसूस होगी। लेकिन अभी गीलापन है तो गीलापन होने में कष्ट महसूस होता है, लेकिन जब ये गीला हो जाता है तो यही गीलापन फिर आनंद की अनुभूति भी देती है। इतनी बारीकी अपने मन कहाँ भी टूट पाया है। असल में है हमारा चित्त दो चिता में। 2 घंटे बैठने में सुबह शाम में ये बातें बनती नहीं है जब तक पूर्ण समय इसमें नहीं देंगे। जैसे मैं जो समझ रहा हूँ, मैंने अपना पूरा समय इसी में लगा रखा है। भले हम व्यवहार में रहते हैं, लेकिन मेरा मन व्यवहार में नहीं रहता। अगर मेरा मन व्यवहार में रहे तो आए दिन यहाँ बहुत कुछ हो। बात को समझ रहे हैं? अभी मैं लैट्रिन करने गया था, तो उधर से आकर के देखा, शौचालय गया था, तो उधर से मेरा नेत्र जो है पौधे पे पड़ गया। तो पौधा को देखा तोड़ा हुआ है, सहजन का वृक्ष, उसकी एक डगाली तोड़ी हुई है। तो आंख ने देखा, अब बताओ तुरंत मुंह से शब्द अपशब्द निकलता है कि नहीं? जो सामान्य आदमी है उसको देख करके तुरंत अपशब्द निकलेगा कि नहीं निकलेगा? लेकिन हमने अपने जीव को अपने बस में किया, क्योंकि आंख देखा था। तो मैं आंख को समझ रहा हूं। अब किसने तोड़ा ये तो देखा नहीं मैं, तो हवा में किसको मैं गाली दूं? और गाली वही देता है जिसका मस्तिष्क खराब होता है। मेरा मस्तिष्क शांत है, स्वच्छ है, सुंदर है, तो मैं उसमें गंदगी आने दूंगा? बोलिए। इसलिए जो भी चीजें देखा जाता है, सुना जाता है, स्वाद लिया जाता है, उसमें हमारा बस अपने में है कि नहीं है? हम ये स्थिति हमारी जब तक नहीं आएगी तब तक हम अंदर की चीजों को समझ नहीं पाएंगे। तो मैं कौन हूं? तो जो आपका प्रश्न आज का है, कल का, शांति, चेतना और स्वरूप स्थिति। तो अब देखिए, आंख अपने स्व में आया कि नहीं आया? श्वास अपने स्व में बस में हुआ कि नहीं हुआ? तो अब कान को बस में करना है, अब पूर्व के जो मन में कल्पना है उसको अपने बस में करना है। हकीकत की जिंदगी में चलना है, क्योंकि हकीकत की जिंदगी में देखकर, जानकर और समझ करके जो कार्य किए जाते हैं या देखे जाते हैं, जो प्रत्यक्ष हो वो सही माने जाते हैं। तो बाहर भी सही हो, अंदर भी सही हो, दोनों टैली करता हो, दोनों टैली करता हो, मतलब दोनों एक रूपता में दिखाई देते हो, तब वो सही माना जाएगा। जब उसमें कम बेस दिखाई देगा, ऊपर नीचे दिखाई देगा, पाप पुण्य दिखाई देगा। पाप का मतलब मन दुखी, पुण्य का मतलब मन प्रसन्नचित्त। अगर मन प्रसन्नचित्त हो रहा है तो समझिए वो आपका वो ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, जो हमने प्राप्त किया, उससे ही प्राप्त किया। मन दुखी हो रहा है किसी कार्य को करने से, भले अच्छा ही काम हो, लेकिन मन दुखी हो रहा है, इसका मतलब उसमें कमी है। या तो उस कार्य में कमी होगी, या तो मेरे चिंतन में कमी होगी। कहीं न कहीं कोई न कोई चीज़ कमी है, तभी तो मेरा मन खिन्न है, मेरा मन दुखी है, मेरा मन पीड़ित है। तो मन को सुखी पहले तो करना सीखिए, तो व्यवहार को सही करना सीखिए। व्यवहार को सही करना सीखेंगे तो आपका मन धीरे 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 एक एक रुपये इकट्ठा करते करते वो भरपूर आनंद की अनुभूति करेगा। सच्चिदानंद शब्द भी आप पढ़े होंगे,
देखिए सत्य चित आनंद 3 शब्द है उसमें। सच्चिद आनंद शब्द आपने पढ़ लिया और उसकी वास्तविक स्थिति को जाना नहीं। सत्य चित आनंद, सत्य चित है जो आनंद की अनुभूति करता है, वो आपका अपना ही है, वो सच्चिदानंद है। वो बाहर कहीं सच्चिदानंद नहीं है, अंदर है आपकी। सत्य कौन है? चित्त। जब चित्त प्रसन्न चित्त होता है उसे ही सच्चिदानंद कहा जाता है। जो 24 घंटे में 24 घंटा अपने आप को प्रसन्न चित्त रखने की कला को जान गया, वो सच्चिदानंद घन है। घन का मतलब होता है ढेरी, वो कमाई हुई चीज होती है। जैसे किसान जब फसल को काटता है, दां करके ढेरी इकट्ठा करता है, तो देखिए कितना प्रसन्नचित होता है, वो घन है। बहुत प्रसन्नता की अनुभूति होती है, क्योंकि मेरे अपनी कल्पना से ज्यादा मेरे खेत में पैदावार हुआ। बस समझ रहे हैं? मैं कल्पना कर रहा था 1 बीघे में 5 कुंटल गेहूं, और वह 7 कुंटल हो गया। आप बता दीजिए कल्पना से ऊपर है कि नहीं है? मैं 5 कुंटल मन में बनाया था और हमें मिला कितना? 7 कुंटल। तो मन कितना हुआ? तो जो राशि है उसी को, राशि को ही घन कहते हैं। बहुत सारी राशि उसी को घन कहते हैं। तो हमारा अपना ही मन 24 घंटे लगातार प्रसन्नचित रहे। आंख से कितना भी खराब चीजें देखे लेकिन फिर भी प्रसन्नचित रहे। कान से कितने भी बुरी बात को सुने लेकिन फिर भी प्रसन्नचित रहे। जीभ से कितना भी खराब स्वाद आप दे दीजिए लेकिन वो अंदर से प्रसन्नचित रहेगा। तो प्रसन्नचित क्यों है? क्योंकि उसने अपने ही इंद्रिय को, अपने उसके विषय, उसके भोग को अपने बस में कर लिया है, तब प्रसन्नचित होगा ना। अभी तो हमारा शरीर, शरीर के इंद्रिय, उनके पार्ट्स, उनके विषय, उनके भोग हमारे बस में नहीं, तो हम कैसे सच्चिदानंद घन होंगे? अभी कहीं न कहीं कमी है, प्रसन्नचित नहीं है, आनंदित नहीं है। हमारा ही नुकसान भी हो जाए तो मैं प्रसन्नचित रहूं, ये स्थिति भी आई नहीं है। अभी तो मेरा नुकसान नहीं होगा फिर भी मैं दुखी हूं, तो इसका मतलब कहीं न कहीं मेरा अपना मन भी रुकावट में है, कोई न कोई कमी है। वो दिखाई कहाँ दे रहा है? अरे महाराज, बड़े बड़े राजा महाराजा इसी चीज को पाने के लिए राजपाट त्याग करके जाते थे। संतों मुनियों के पास जाकर के जंगल में धूनी रमाते थे इसी चीज को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उनको अपने राजशाही ठाट में वो चीजें मिली नहीं। क्योंकि बार बार कोई न कोई कमी सामने आती थी तो उससे चित्त जो है घबराता था, दुखी होता था, पीड़ित होता था, परिवार से, समाज से, अपने उस पद से बहुत दुखी था। इसीलिए तो उसको त्याग किया। जब तक उसे त्याग नहीं करेगा तब तक हमारी आंतरिक शक्ति हमारी बढ़ेगी नहीं। इसलिए बाहर का कोई भी बड़े से बड़ी चीजें मिल जाए फिर भी आपको अपने में स्थिर रहना होगा, क्योंकि वो स्थिर नहीं है। जो वर्तमान में मुझे मिला है वो स्थिर नहीं है। कल मैं कैसा था, आज मैं कैसा हूं और कल कैसा होऊंगा, आगे का कुछ नहीं पता है, लेकिन पीछे का तो पता है कि मैं क्या था और आज मैं क्या हूं। छोटी सी चूक करोगे तो फिर वहीं चले जाओगे जो हम कल थे, उससे भी नीचे चले जाओगे। इसलिए अपने चीज को, जो आपने प्रश्न किया, चेतना, शांति और स्वरूप स्थिति, तो चेतना में रह करके अपने श्वास को आपने देखा ना, तब तो अपने इंद्रियों, उनके विषय, उनके भोग को धीरे धीरे शांत करने में आनंद आया कि नहीं आया? तो देख करके जो आपने इंद्रियों को आपने बंद करना शुरू किया तो जो शांति का अनुभव हुआ वो चेतना में रह करके हुआ। ये दोनों जब त्याग होंगे, इन दोनों का भी त्याग करना होगा, तब स्वयं में स्व स्थित होगा। चेतना जब तक रहेगी ये मन की गति है, शांति का अनुभव करना भी मन की गति है, यह भी खत्म हो जाएगा, तब स्व में स्थित, यानी मैं में स्थित हो जाएगा। मैं बहुत सहज भाषा में आपको लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि कबीर साहब ने कहा सहज में हमारी जिंदगी सहज होनी चाहिए। तो सहज में हम अपने जीव को अपने बस में किए हैं, तभी तो। जैसे मान लो मेला में गए, मेरे आप पुराने पीछे चले जाइए, जब हम लोगों के पास पैसे नहीं थे तो 1 रुपया 2 रुपया भी हम लोगों के लिए बहुत था। मेले में जाते थे तो मेले में तो
बहुत चीज़ें दिखती थी ना, जी जी। लेकिन हमारे मस्तिष्क में बात रहती थी कि मेरे पास 1 रुपया है, इसीलिए चोरी करने से अपने आप को रोकते थे। बेईमानी करने से, बेईमानी किससे वहाँ करोगे, डकैती, चोरी और डकैती एक चीज़ें दो, वहाँ हम अपने आप को बस में करते थे। तो 1 रुपये का सामान जो चीज़ें मिलती थी उसको भी हम खाते नहीं थे, ले करके घर लौट के आते थे। तो मेले से अलग हुए, घर से जहाँ से गए थे वहीं लौट के आए। तो मेले में गए, उस अपने 1 रुपये का ज्ञान रखते हुए, अपने परिवार को देखते हुए, हमने मेले में बहुत सामान दिख रहा है लेकिन हमने किसी को छुआ तक नहीं, चखा तक नहीं, खाली आंख से देख लिया और अपने मन को कंट्रोल किए था। तो हमको कोई वहाँ मारेगा, कोई हमको पकड़ेगा, कोई हमको प्रताड़ित करेगा। तो अपनी जीव को हमने बस में किया और 1 रुपये के सामान में जो सामान मिला मुझे वो मैं लेकर के घर आया। तो क्या मिला, बतासा मिला, वो खुरमा मिला, केला मिला, ठीक है, जो हमारे दायरे की थी हमने उसको लिया, भरपूर लिया कि ताकि हमारे परिवार के लोग भी साथ साथ खाएं। हमने खाली मेले का आनंद लिया, खाली आंख से देखने का आनंद ले लिया, लेकिन जीभ को अपने बस में किया हूँ, कान को अपने बस में किया हूँ, पैर को अपने बस में किया हूँ, हाथ को अपने बस में किया हूँ, तब तो आनंद आँख का लिया और आनंद लेकर के मैं घर भी लौट के आ गया सुरक्षित। लेकिन जब आँख बस में नहीं हुआ तो जीभ कैसे बस में होगा। देख करके जीभ प्रभावित हो गई, आप उसे छू दिए तो घर सकुशल कैसे आए। ये बातें आपने बहुत देखा होगा मेला में। जी जी, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे ही हमारा आप चेतना में रह करके अपने जीव को अपने बस में कर रहे हैं, अपने आँख को अपने बस में कर रहे हैं, अपने श्वास को अपने बस में कर रहे हैं। ये देख करके, ये चेतना में, ये मन के द्वारा ही कर रहे हैं। तो धीरे 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 उसकी आनंद की अनुभूति भी आपको हो रही है। तो आनंद की अनुभूति कौन कर रहा है, मन ही तो कर रहा है। तो मन भी अब यहाँ त्याग होगा तब स्व में स्थित होगा, तब स्वरूप स्थित होगी। और उसका वर्णन आप शब्दों में नहीं कर सकते। जैसे पानी में जब मिल जाता तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन पानी में रंग मिला हुआ है, चाहे कलर में कोई भी कलर हो, चाहे सफ़ेद ही कलर आपने रंग डाल दिया तो भी वो दिखाई देगा। सफ़ेद कलर भी पानी में कलर, क्योंकि पानी का अपना एक अलग रंग है ना जी, पानी का एक अपना अलग रंग है। वो रंग अभी तक ले मनुष्य कहीं इजाद नहीं कर पाया है। सफ़ेद तो कर लिया है लेकिन पानी का रंग पानी की तरह नहीं अभी इजाद कर पाया है। तो पानी का रंग अभी उत्पन्न नहीं कर पाया मनुष्य। तो इसलिए पानी में मिलता तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन कोई कलर उसमें पड़ा हो, यानी कोई रंग उसमें पड़ा हो, सफ़ेद हो, नीला हो, पीला हो, काला हो, लाल हो, तो वो देखिए पानी में जब डालेंगे तो वो रंग दिखाई देगा, लेकिन पानी नहीं दिखाई देगा। क्यों जी? तो पानी में जब डालेंगे तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन पानी में कलर मिला करके, यानी रंग मिला करके जब मिलाइए देखिए तो वो दिखाई देगा। ऐसे ही हमारा मन अभी कलर में है, अभी रंग में है, वो दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन जब मन रंग विहीन हो जाएगा, यानी शांत हो जाएगा, तो वो शांति आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मन वहाँ रहेगा नहीं। समझ रहे हैं। तो तीनों में अंतर हुआ कि नहीं। तो चेतना और शांति, ये चेतना में रहने पे ही अपनी शांति अनुभव होती है, लेकिन जब चेतना और शांति दोनों खत्म हो जाता है तब अपने स्व का ज्ञान होता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर जाने के बाद ये बात समझ में आती है। समझ रहे हैं कि नहीं। तो हम जब अपने श्वास को देखने के लिए बैठे तो मैंने अभी कितने दिन हो गया, लगभग 15-20 दिन हो गया होगा कहते हुए कि अपने शरीर को एक बार टटोल लीजिए। हमारे कौन सी इंद्री क्या क्या काम कर रही हैं, हमारी मांसपेशियां क्या क्या काम कर रही हैं, हमारे शरीर की हड्डी में कहाँ कहाँ दर्द, पीड़ा, खिंचाव, तनाव, मांसपेशियों में खिंचाव तनाव मालूम हो रहा है। एक बार पढ़ लेने से फिर आप जब श्वास को देखना शुरू करेंगे तो जो दर्द कहीं भी हो रहा होगा शरीर में, खिंचाव तनाव जो भी कुछ महसूस हो रहा होगा, श्वास को देखते देखते वो शांत हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक बार हम अपने शरीर को देख लिए, तो जहाँ दर्द हो रहा था उसको बार बार देख लिए, तो जो दर्द पूरे शरीर में महसूस हो रही थी वो दर्द वहीं तक सीमित हो गया जहाँ पे हो रहा था। बस समझ रहे हैं। तो वो अलग महसूस होने लगेगा। तो धीरे धीरे अपने श्वास को देखना जब शुरू करेंगे तो वो जो दर्द महसूस हो रहा था वो दर्द भी शून्य अवस्था में चला जाएगा,
यानी अनुभव नहीं कराएगा। तब जाकर के हम अपने श्वास पे सवार होते हैं और श्वास पे सवार होते 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 अपने स्व में स्थित हो जाते हैं। और जब स्व में स्थित हो जाते हैं तब आपके शरीर की जो नस नाड़ियां अपने आप डाउन हो जाती हैं, उनकी जो उत्तेजनाएं रहती हैं, अंदर में खिंचाव रहता है, वो अपने आप डाउन हो जाती हैं। तब जब डाउन होती है तो आप खुद अनुभव करेंगे कि आपकी नसें जब डाउन होती हैं तो कैसे हमारी स्थिति होती है। पहले तो ऐसे बैठते हम लोग। जी। आप देखिए जो स्थिति हमारी होती है तो पीछे की नसें हमें महसूस कराती हैं कि कितनी डाउन हो रही हैं। हमारे कमर की नसें जब हमें मालूम कराती हैं कि हम डाउन कितने हो रहे हैं। जी। समझ रहे हैं? लेकिन ये अनुभव इसलिए नहीं होता क्योंकि शून्य अवस्था है, मन कोई क्रिया में नहीं है, मन भी अपने साथ, इसलिए हमारे शरीर का ज्ञान नहीं रहता है। इसलिए अपनी स्थिति जब होती है तो अपने को पता कहाँ चलता है। नाक बजती है, बगल में एक कान है, लेकिन आवाज़ नहीं जाती, क्योंकि उस समय में हम चेतना विहीन रहते हैं। शांति का भी अनुभव नहीं होता क्योंकि मन है नहीं, मन ही चेतना भी करता है। गिरने पे तो चेतना जाती है हल्का। हाँ, तो वो अभी पूर्ण नहीं ना हुआ है, तो पूर्ण हमें अनुभव नहीं हुआ, इसलिए हम आपको लेकर के कहाँ करा रहे हैं। आदमी चेतना में फिरा जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी जो है अधूरा है हमारी कमाई, इसीलिए मैं अभी आपको लेटा के कहाँ करा रहा हूँ। नहीं, सही है। लेटा के नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जब चेतना में रहोगे नहीं भी वहाँ नाक बजने लगेगा, क्योंकि शरीर रिलैक्स होगी। शरीर रिलैक्स जैसी हुई तैसे नाक बजना शुरू कर देगा। अभी हम चेतना में रह करके अभी पूरा पर्याप्त अपने आप को अपनी स्व में स्थिति नहीं ला पाए। जी। बैठ करके पहले चेतना में रह करके अपने स्व को स्व में स्थित कर लीजिए, परिपक्व कर लीजिए, तब हम आपको, अभी बहुत सारी चीज़ें भी बाकी हैं। अभी तो खाली बैठा करके अनुभव करा रहा हूँ कि मतलब ये स्थिति भी होती है। इसी स्थिति को हमारे शास्त्रों में बातें कह करके, क्योंकि वो अनुभव की चीज़ है। हमारे ऋषि वो अंग्रेजी में प्रैक्टिकल कहते हैं, हिंदी में प्रयोग कहते हैं। ठीक है, प्रयोग करके उन्होंने लिखा है, देख करके, जान करके और समझ करके लिखा है। लेकिन हम अभी उसमें है नहीं, इसलिए खाली शब्द पढ़ते हैं। तो शब्द पढ़ने से, खाली याद कर लेने से, रटने से वो हमारी स्थिति बनती नहीं है। पाठ करने, हम लोग पाठ करते हैं, ऊर्ध्वमूल मदः शाखम हस्तस्थम प्रावरभ्यम छंदांस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। क्या समझे? खाली रट लिए। लोग बोल रहे हैं, मैं भी सुन के रट लिया। बीजक कहते हैं अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी, ते तिरिये भगलिंग अनंता, ते न जान्यो आदिवंता, बाखर एक विधाते की ना 14 टहर पाठ सोलीना। समझे नहीं आप? अब हम खाली जो है रट रहे हैं, उसको जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जानने के लिए एक एक लाइन, एक एक शब्द को जानना होगा। शब्द की उत्पत्ति से लेकर के शब्द की उसकी धराशायी होने तक वो जो है हमें पूरी स्थिति को जानना होगा। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए, दोए मुख का बोलना घना तमाचा खाए। बात समझ रहे हैं? तो हम अपने जीवन को पहले तो एक तरफा करें। हम गृहस्थ में रहना चाहते हैं, विरक्त में रहना चाहते हैं, तो जब एक तरफा रहेंगे तभी तो उसमें धनवान आपको महसूस होगा, लोग भी देखेंगे। गृहस्थी में है आप, वहाँ कैसे कैसे धन प्राप्त करते हैं तो गृहस्थ वाले ही जानते हैं। वैसे ही हम लोग जो है अपने अध्यात्म की मैं कौन हूँ को जानने के लिए कैसे कैसे उस स्थितियाँ परिस्थितियाँ हमारी बदलती हैं समय समय से। ठंडी, गर्मी, बरसात, भूकंप, तूफान, बाढ़, हर चीज़ से अपने समय समय से स्थिति, शरीर की स्थिति को देखना होता है ना। यात्रा पे हैं तो कहाँ बैठना है, कुर्सी मिलती है कि नहीं, कुर्सी है तो कैसी है, नहीं मिलती है तो नीचे कैसे बैठना है, वैसे बैठना है, चटाई बिछा के बैठना है। अपने मन में वहाँ प्रत्यक्ष मन हमारा कहता है, अरे हम साधु हैं, हो सन्यासी हैं, मानते हैं, कैसे नीचे बैठे हैं।
बिना कुर्सी के, बिना चद्दर के, बिना चटाई के बैठ पाएंगे? क्योंकि मैंने मान लिया है मैं संत हूँ, मैं महंत हूँ, मैं तो इतने बड़े मठ का महंत हूँ, मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग हैं, यहाँ नीचे बैठ जाऊँगा लोग हमको क्या कहेंगे। अब ये मन में अपनी कल्पना कर रहा है, जो कि सीधे सीधे वहाँ है कि शरीर की रिक्वायरमेंट है बैठना, ठीक है, चाहे जहाँ बैठो, चाहे जहाँ बैठ जाओ। तो शरीर की जो रिक्वायरमेंट है अगर वो समझ में आ जाए वहीं पे, तो मन में कल्पना करने की क्या जरूरत है? लेकिन बैठता कहाँ है? पद वाला तो कुर्सी खोजता है। तो यही तो हमारी कल्पना है, यही तो कल्पना हमें परेशान किया हुआ है। ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, बट टिकट रिजर्व है, तो उसमें मान लीजिए और भी भीड़ ज़्यादा है, तो अपने ही सीट पर और 2-4 लोग बैठ करके चलें, कहाँ कल्पना होती है? वहाँ तो हम डांटते हैं, मेरा रिजर्व है, वहाँ लड़ जाते हैं, अरे सर फड़ुआ तक करते हुए मैंने देखा, समझ रहे हैं नहीं? तो ये सब स्थितियाँ जो है वो तत्काल के अपने मन को, अपने शरीर को, शरीर की इंद्रियों को, उनके विषय को हम रोक नहीं पाते हैं, ये स्थितियाँ बन जाती हैं। तो ये सब स्थितियाँ अपने ही बस में करने के लिए हमको अपने शरीर को बस में करना होगा, और तब ये तीनों चीज़ें आपको लास्ट में मिलेंगी। अब जो स्थिति बनी हुई है 649 दिन के बाद अब बन रही है, बस समझ रहे हैं? इसलिए अपने श्वास को देखिए, श्वास को देखने से पहले अपने शरीर को एक बार टटोल लीजिए कि मेरे शरीर में कहाँ पर दर्द, खिंचाव, तनाव, वहीं रुक जाइए, लगातार देखिए, अपने से अलग अनुभव होने लगे, छोटा हो जाए, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा हो जाए, वो दर्द महसूस भी ना होने लगे, तब आगे बढ़िए। तो कहाँ आनंद की अनुभूति कर रहा, कहाँ सुख का अनुभव कर रहा, कहाँ तनाव महसूस हो रहा, कहाँ दबाव महसूस हो रहा, कहाँ दर्द महसूस हो रहा है, ये बातें सब अपने ही शरीर में टटोलेंगे। तो उंगल आप टटोलिए, एक एक उंगल नीचे आई जैसे, समझ रहे हैं? तो देखेंगे कि कहाँ, जैसे जहाँ आनंद का अनुभव हो रहा है वहाँ हमारा मन नहीं रुकेगा, लेकिन जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ बार बार जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं? तो जहाँ सुख का अनुभव हो रहा हो, दर्द का अनुभव हो रहा हो, खिंचाव, तनाव, ये महसूस होगा ना अपने शरीर में, एक एक उंगल जब चलेंगे। कष्टम चिल्लाता आदमी ना, हाँ, नहीं तो वो तो अज्ञानी है ना। अब तो हमें ज्ञान में रहकर, ज्ञान का मतलब जानकारी में रह करके अपने शरीर को अपने बस में करना ना, वो तो बस में नहीं कर पाया है, उसी को तो गुरु की जरूरत है। गुरु मतलब विशेषज्ञ, जो अपने शरीर, इंद्रिय, उनके विषय को अपने बस में कर लिया हो और अपने स्व को स्वयं में स्थित करके शांत हमेशा 24 घंटा रहता हो, वही तो गुरु है। अब वह गुरु, उसको जरूरत है, लेकिन वो तत्काल में कोई गुरु ऐसा नहीं कर पाएगा कि आपका पीड़ा हरण कर ले या आपको सहनशीलता दे दे। उसके लिए आपको खुद को परिश्रम करना होगा उनके सानिध्य में। जैसे विद्या तत्काल कोई मास्टर किसी को नहीं दे सकता, लेकिन जब बच्चा मास्टर के सानिध्य लेकर के एक एक दिन, एक एक घंटा जब बैठता है, तब जाकर के वो विद्वान बनता है। समझेंगे ना आप? ऐसे ही हमारी स्थिति है, जब तक आप संत के सानिध्य में बैठेंगे नहीं, एक एक घंटा उनका प्रति समय देंगे नहीं, तब तक वो चीज़ें आपको प्राप्त नहीं होंगी। वैसे आप अपना पढ़ लीजिए, किताब पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? हमारा मन चटनी चाटता है, मालूम है? कोई कल्पना किया ये किताब चाहिए, किताब पा जाता है तो उसमें और भी किताब का नाम आ जाता, तो वो कहता इसमें मजा नहीं आया, ये किताबिया का नाम जो हमें लिखल बा, ये किताबिया मंगा नहीं, तब ये कौन महत्व मनाई बा, ओकर महत्व बा, कहीं ओकर नाम लेता। और जब वो किताबिया मिल जाता है तब कहता, वो हमें एक अलग किताब का नाम मिलता है, तो वो कहता है यार इसमें नहीं हो, ये तो दूसरे को महत्व दे रहा, वो किताब ले आएंगे। अब पीड़ा में, क्योंकि किताब लाने में भी महीनों दिन लग जाता है, पैसा है कि नहीं, समय है कि नहीं, वो स्थान है कि नहीं, हर किताब हर दुकान पे मिलती नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं? ये किताब कहाँ मिलेगी, फिर वो खोजेगा, ढूंढेगा, पूछेगा, तरह तरह की चीज़ें करेगा, फिर वो जब किताब मिलेगी तब जाकर उसको पढ़ेगा, तो उसमें भी एक किताब का नाम अलग से आ गया। तो अंत में जब आप जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि जो पहली किताब आप पढ़े थे उसका जिक्र है, तब आपको महत्व समझ में आता, अच्छा ये भाई ये तो किताब बड़ा महत्वपूर्ण है, वो किताब में जो इसका वर्णन है। तब ये जो पहली किताब आप पढ़े थे वो किताब आपको समझ आने लगता है,
जब अंतिम वाला किताब के बाद पहली किताब को जब पढ़ते तब देखते तब कितना, तो हमारा शरीर हमारे ही पास है, हम इसी में हैं, ये कभी पढ़ने का मौका मिला? ये भी तो किताब है। इसी किताब से पढ़ करके बाहरी किताब बनाई गई है। हमारा शरीर ही किताब है, समझ रहे हैं नहीं? तो शरीर को तो हम पढ़ते नहीं, बाहरी जो लिखी हुई चीज है किसी की वो पढ़ जरूर लेते हैं। इसीलिए मैं जब गुरु जी के पास था साधना काल में तो बहुत पढ़ना पड़ता था, सेवा भी करना होता था। मतलब आप जान लीजिए कि शरीर थक जाती थी, नींद आती थी, लेकिन फिर भी जिनका काम करना पड़ता था। काम का मतलब अपना ही काम था, कोई बाहर का काम नहीं था कि हम नौकर की तरह हम काम कर रहे हैं, अपने ही शरीर का। क्योंकि दो ही लोग थे हम लोग, जहाँ रहते हैं वहाँ झाड़ू तो लगाना ही पड़ेगा। अब गुरु झाड़ू लगाना है मेरे सामने, तो अपने लिए प्रश्न चिन्ह है कि नहीं? देखने वाला भी क्या कहेगा? खुद अपने आप में आत्मगवाही नहीं करती है, तो झाड़ू लगाना पड़ता था। बर्तन हमारे गुरु जी मांजे, हम देखें ये भी नहीं अच्छा लगेगा। भोजन गुरु जी बनावे, हमको खिलावे, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सारा काम मुझे करना पड़ता था। तो जब सब काम कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, और वो हमको बताते भी थे, क्योंकि हम तो राहन थे, तो कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन वो हमको साथ साथ बता बता के कराते थे। तो सीखते 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 स्व में स्थित होने के लिए 3 बातें हमारे गुरु जी बार बार कहते थे। संत के जीवन में अगर ये 3 शब्द लागू नहीं हुआ, वो अभी देख कर, जानकर और समझकर अगर लागू नहीं हुआ, तो वह संत अभी नहीं है। कहीं न कहीं उसके अधूरापन अभी जिंदगी में है। स्वबस, स्वतंत्र और स्वच्छंद, ये 3 बातों का जिक्र गुरु जी हमारे बार बार करते थे। और भी कहते थे जिसका व्यवहार पवित्र होगा उसी का परमार्थ भी पवित्र होगा, उसकी परमार्थ भी उसकी उसी तरह से बनेगी, मजबूत होगी। तो व्यवहार का मतलब मैं आपसे मिला, आपसे तो मैं लेना चाहा, लेकिन मेरे पास भी तो कुछ होना चाहिए देने के लिए। तो वहाँ हमारे गुरु जी क्या करते थे, नींबू का पौधा लगाए थे। तो कोई सीधा किसान लेके आता था, भाई वो तो लेके आया है ना, समर्पित भावना से आया है। तो देखिए सीधा लाया, बर्तन में लाया, चाहे भले मौनी हो, चाहे वो दौरी हो, चाहे झोला हो, तो उसके झोले में या मौनी में हमारे तरफ से भी कुछ जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? जो भी हो प्रसाद के रूप में। तो वहाँ नींबू था, तो नींबू जैसा आदमी होते तो वैसे 2, 4 नींबू, 5 नींबू उसको दिया जाता, जैसा पेड़ में फल लगा हो तो नींबू दिया जाता था। ठीक है, तो नींबू का प्रसाद उनको मिला, उनके मौनी में, उनके बर्तन में। अब उनकी भावनाओं, जो शरीर रूपी बर्तन है उसमें जो लेके आए हैं वो भावना लेके आए हैं, आदर क्या लाए हैं, उसको बोलते हैं भक्ति। अपने आप को छोटा बन करके आए हैं। तो छोटे में उनको बड़ा कैसे बनाया जाए, तो ज्ञान दिया जाता था कि संसार में तुम ही सबसे बड़े हो, क्योंकि तुम्हारी आंखें खुली हैं, कान खुला है, पैर से चल ले रहे हो, हाथ से कुछ दे रहे हो, कुछ कर रहे हो। तो कौन कर रहा है? कोई बाहरी वाला तो कहते, भूख लगा तो आपको भोजन आप नहीं दे रहे हो, तो संसार में सबसे बड़े हो गए। सम सहकार, संस्कार, सम माने वह, सम माने बराबर, सह माने वह, कार्य माने कृति। तुम्हारी अपनी कृति ही तुम्हें संस्कारित करती है। तुम्हारी अपनी कृति ही देखकर, जानकर, समझकर जो करते हो वही तुम्हें संस्कारित करती है। तो जो तुम आए हो ये संत का प्रवृत्ति है, भक्त का प्रवृत्ति है, एक सज्जन व्यक्ति का प्रवृत्ति है, मनुष्यता का प्रवृत्ति है। ये आप काम करें। वहाँ हम लोग उनको बड़े प्रेम से बैठाते थे, उनके साथ प्रेम से वार्तालाप करते थे, कथा बैठ करके सुनाते थे, किताब पढ़ पढ़ करके, ताकि उनका मन जो दुखी है वो शांत हो। तो कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो व्यवहार पवित्र हो रहा है कि नहीं हो रहा? तब व्यवहार जब पवित्र होगा, उनके अनुकूल कार्य हम करेंगे, तो फिर दोबारा भी तो आएंगे वो, महीना 2 महीना के बाद आएंगे। लेकिन अभी व्यवहार ही वही मैं अपवित्र कर दूं, वो लेकर के आया, क्या लेके आए हो जी? क्यों लेके आए हो जी? तुम हमको गरीब समझ रहे हो क्या? हमको क्या समझे हो? बस भिखारी समझे हो? बस अब बस खाली बोल भर दीजिए, व्यवहार आपका टूट गया कि नहीं? अरे भाई उसके पास जो भी कुछ है, पहली बात तो अपने मन को समर्पित किया है,
शरीर को समर्पित किया है श्रद्धा से ला रहा है। और श्रद्धा से जो उसके पास है वो लेकर के हाजिर है, जी खड़ा है, तो कितनी बड़ी बात है। आपके पास क्या है, आप जो उसको व्यवहार तोड़ रहे हो, शब्द बोल रहे हो, उसको बैठने के लिए नहीं कह रहे हो, उसको कर वहां रख दो, तमाम चीजें हैं ना, उसको आदर आपने नहीं दिया, क्योंकि वह भी तो आप ही की तरह है। और अपने पास जो था वो अपने जैसा समझ करके आपके पास ले गया। आपके पास कुछ है ही नहीं, बाहर का ही खाने के लिए नहीं है, जी तो तुम तो खुद कंगाल हो, लेकिन फिर भी उसी कंगाली में कुछ लेकर के आया है बेचारा, तो उसको आदर मिलना चाहिए नहीं, मनुष्यता मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। तो व्यवहार आदान प्रदान को कहते हैं। आप लेकर के आए तो मुझे भी कुछ देना चाहिए, तो मेरे पास जो है वो तो मैं दूं। मेरे पास ज्ञान है, जानकारी है, क्या आंतरिक, तो आंतरिक जानकारी में आपको दूं, आप पालन करोगे तो मेरी तरह भी बनने की कोशिश करोगे। ऐसे ही सृष्टि चल रही है, व्यवहार पवित्रता में ही सृष्टि चल रही है। हम एक दूसरे के आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन व्यवहार तोड़ दीजिए। इसीलिए व्यवहार पवित्र, हमारे गुरु जी कहते थे व्यवहार पवित्र होना चाहिए। तब जब साधना में बैठोगे तो मन पश्चाताप में नहीं डूबेगा, आत्मग्लानि नहीं करेगा, बार बार पंच नहीं करेगा, तो आपका मन जैसे श्वास को देखना शुरू करेंगे वैसे अपने आप में शांत हो जाएगा, क्योंकि आपने कोई अशांत वाली व्यवहार नहीं की है। वहाँ सतर्कता और सावधानी रखे हैं, देखकर और जानकर और समझ करके व्यवहार किए हैं, तो आपका मन शांत है, तो अपनी शांति स्वयं में अनुभव होता है, तो तुरंत नींद आ जाती है। नींद भी आती है तभी जब मन में किसी प्रकार का कोई बात नहीं है। अगर मन में किसी प्रकार की बात है तो नींद आएगी नहीं, तो शांति का अनुभव कैसे करेंगे। ये चीजें हैं, तो शांति, चेतना, शांति और स्वरूप स्थिति, ये तीनों बातें समझ में आ गई कि नहीं? तीन बातों को समझाने के लिए मैंने ये बात की है। ये बात पूरी समझ में आ गई आपकी? आप तो कोई बट नहीं है इसमें, नहीं। तो अब बैठे हम लोग, अब श्वास को देखने से पहले अपने शरीर को एक बार मन से देख लीजिए, कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ पीड़ा, क्योंकि काफी देर से हम लोग बैठे हैं एक ही आसन से, तो कहीं कहीं दबाव, तनाव, खिंचाव, दर्द तो जरूर महसूस हो रहा होगा, उसको एक बार देख लीजिए, बस घूम करके। ठीक, राजा जैसे अपने राज्य में एक बार घूम लेता है, और जब जान जाता है कि सभी लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, तो देखिए अपने राजभवन में शांति से रहता है। लेकिन अपने ही राज्य में जब घूमता है तो कहीं कोई प्रॉब्लम देखता है, परेशानी देखता है, तो राजभवन में, राजमहल में वो क्या शांति से रह पाएगा? तो सॉल्व करेगा, उसको सॉल्व करेगा। हाँ, इसको सॉल्व करके, ये हमारा शरीर हमारा राजमहल है, हमें इसी और ये राज्य भी है और इसी में राजमहल भी है, तो अपने राजमहल में हम शांतिपूर्वक तभी रहेंगे जब राज्य के हमारे सभी सदस्य संतुष्ट, तृप्त और सुखी होंगे। समझ रहे हैं जी? इसलिए अपने श्वास को देखने से पहले अपने शरीर रूपी राज्य में एक बार टहल लीजिए, और फिर अपने राजमहल में धीरे से प्रवेश करिए, श्वास को देख लीजिए, श्वास भी छूट जाएगा देखना, बस अपनी मस्ती आ जाएगी, अपने राजमहल में आनंद लीजिए। चला दें।